वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का प्रश्न है, जो भारत सरकार की नीति होगी उसकी तो हम अनुपालना करेंगे ही, लेकिन उसमें पूरे भारतवर्ष की शिक्षा नीति को एक बहुत ही उच्च स्तर पर लेके जाएगा और पूरे भारतवर्ष के बच्चों की शिक्षा में ये अपना योगदान देगा। और स्कूल को जो दायित्व दिया गया है वो ये है कि ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए। नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर ये आ रही है कि हम भिवानी के यहाँ पर दिनोर गेट पर जो वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर एक सर्वेक्षण किया जाएगा। वो सर्वेक्षण किस प्रकार का होगा वो यहाँ के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनसे जानेंगे। यहाँ के प्रिंसिपल है, जो ओनर है, उनसे जानेंगे कि जो सर्वेक्षण होगा वो किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हमारे चैनल पर सर आपका स्वागत है। धन्यवाद जोनी जी। आज जो सर्वेक्षण किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि भारत की शिक्षा नीति में आमूल चूल परिवर्तन के लिए किया जा रहा है। भारतीय सरकार ने नई शिक्षा नीति भी लेके आए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि उस शिक्षा नीति को कितना प्रभावकारी और कैसे बनाया जाए। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद यदि उसमें कहीं और कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करके और वास्तव में ये कैसे मूल्यपरक शिक्षा बन सके और व्यावहारिक रूप में कैसे बच्चों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए ये सर्वेक्षण किया जा रहा है। जो सर्वेक्षण किया जा रहा है ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है और जो वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है दिनोर गेट पर, इसी को क्यों दिया गया है? मैं तो एक ही बात इसमें कहना चाहूँगा कि वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि भारत सरकार ने वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल को पूरे जिले के सर्वेक्षण का दायित्व दिया है और वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य है, उनको पूरे हरियाणा का नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये भी हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि भारत सरकार ने इतना विश्वास वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर जताया है। तो क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनकी नीति क्या रहेगी, आपकी नीति क्या रहेगी, भविष्य में किस प्रकार का जो सर्वेक्षण है आने वाले समय में काम आएगा? जहाँ तक वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का प्रश्न है, जो भारत सरकार की नीति होगी उसकी तो हम अनुपालना करेंगे ही, लेकिन उसमें हम अपने स्तर पर भी हम समय समय पर अगर कोई अमेंडमेंट, कोई चेंजेस अगर होते हैं तो उनको हम सजेशन भी देंगे भारत सरकार को कि आप इस प्रकार से जो आपकी नीति है उसमें इस प्रकार का परिवर्तन करेंगे तो ये पूरे भारतवर्ष में अगर आप लागू कर सकें तो ये पूरे भारतवर्ष की शिक्षा नीति को एक बहुत ही उच्च स्तर पर लेके जाएगा और पूरे भारतवर्ष के बच्चों की शिक्षा में ये अपना योगदान देगा। जी धन्यवाद। देखिए ये हमारे साथ थे शिव कुमार जी, जो कि स्कूल के जी, और अब हम मैडम से बात कर ले जो कि प्रिंसिपल है यहाँ की, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। और आपको सबसे पहले तो बधाई, जो आपको नोडल ऑफिसर बनाया है हरियाणा की तरफ से। क्या कहना चाहिए मैडम, जिस प्रकार से जो एक नीति नई लेकर आई है सर्वेक्षण के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? ये एक सर्वेक्षण किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लर्निंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा करवाया जा रहा है और इसमें एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों मिलकर इस दायित्व को उठाने वाले हैं। ये 4 दिसंबर 2024 को होगा और इसमें लगभग 88,000 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। भिवानी में भी ये सर्वेक्षण 86 स्कूलों में होने वाला है, जिसके लिए आज जिन ऑब्जर्वर्स की ड्यूटी होगी उनकी ट्रेनिंग का यहाँ पर बंद किया गया और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे स्कूल को ये दायित्व दिया गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो दायित्व है उसको सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें, तो मैडम निभा सकें उसको। तो आपको नोडल अफसर बनाया है, तो जो स्कूल की भूमिका है वो किस प्रकार से रहेगी? डीएलसी बनाया गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेटर। और स्कूल को जो दायित्व दिया गया है वो ये है कि ऑब्जर्वर्स की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, उनको निर्देश दिए जाएं इस परीक्षा से संबंधित। उनमें सैंपल स्कूलों कौन से सैंपल स्कूलों में जाना है ये उनको दायित्व दिया जाए और साथ ही साथ उसे ठीक तरह से दिए गए निर्देशों के हिसाब से करा सकें, ये जिम्मेदारी दी गई है। तो और क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज मीटिंग रखी गई है, कितने स्कूलों के प्रिंसिपल यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ 86 स्कूलों के प्रिंसिपल्स ने आना था क्योंकि 86 स्कूलों में ये सर्वेक्षण होना है। कुछ 5 ऑब्जर्वर्स ऐसे हैं जो किसी और दायित्व की वजह से नहीं आ पाए हैं। बाकी सब 80 ऑब्जर्वर्स जो हैं वो यहाँ उपस्थित हैं। वो ऑब्जर्वर्स प्रिंसिपल भी हो सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकते हैं और पीजीटी भी हो सकते हैं। जो ये सर्वेक्षण किया अलग अलग स्कूलों जो सर्वेक्षण किया जा रहा है मैम, इसका उद्देश्य क्या है, क्या बेनिफिट है इसका?
इसका उद्देश्य हमारी जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसका मूल्यांकन करना है और ये देखना है कि ये शिक्षा पद्धति कितनी लाभकारी है और इसमें क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए आने वाले समय में, ताकि वास्तव में विद्यार्थियों को उस शिक्षा पद्धति का फायदा हो सके और वो जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकें, ग्लोबल लेवल पर वो खरे उतरें, प्रतिस्पर्धा करने में उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्हें इस तरह से तैयार करना है। एक्चुअल में जो इसका उद्देश्य है वास्तव में देखा जाए तो उत्कृष्ट मानव संसाधन तैयार करना है। जी धन्यवाद। देखिए जिस प्रकार से हमने यहाँ के जो स्कूल के ओनर हैं, मैडम प्रिंसिपल है, उनसे बात की, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में जो बच्चों का भविष्य होगा, उनका जो विकास है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसलिए जो हरियाणा सरकार ने और जो दिल्ली सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वेस्ट बड़ौदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ही चुना गया है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि आने वाले समय में जो बच्चों का विकास होगा काफ़ी महत्वपूर्ण उद्देश्य रहेगा और साथ में एक अच्छा संदेश भी दिया जाएगा। सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत नवजात शिशुओं के लिए NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों की सभी बीमारियां जैसे दमा, खांसी, नजला, उल्टी, दस्त, बुखार, निमोनिया, बच्चों में शुगर व पीलिया आदि का इलाज किया जाता है। आज ही विजिट करें सिग्नस महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल पानीपत। मोबाइल नंबर 9215163855।